जैसा कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था काइंड का, उसमें हमने बताया कि मतलब पेशेंट की जो कंडीशन को देख के उसकी असेसमेंट कैसे करनी है। ठीक है, अब उसी के हिसाब से उसकी मतलब कि कुछ मेथड्स होते हैं उसकी टेस्टिंग के। ठीक है, ताकि हम उसको कैरी आउट कर सकें, उसकी जो भी कंडीशन है उसको हम रिकवर कर सकें। तो सबसे पहले फंक्शनल टेस्ट होते हैं। अब ये जो फंक्शनल टेस्ट होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि वो जो उसकी नॉर्मल जो पेशेंट की नीड है, उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं उसको असेस करने के लिए, जैसे कि उसकी मोबिलिटी कैसे, ठीक है, वो अब बेड में उसके कैसे मतलब कि जो डेली रूटीन के जो वर्कआउट होते हैं उसके लिए उसकी फंक्शनल एक्टिविटी के जो टेस्ट होते हैं उसे हम फंक्शनल टेस्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ईटिंग कैसे करता है, ड्रेसिंग, वॉशिंग। अब बेड में अब ज़ाहिर बात है ऐसे और वो वर्कआउट कर रहा है, अगर कोई वुमेन है तो वो कुकिंग कैसे करती है, वॉशिंग अप कैसे करती है, स्वैपिंग ठीक है कैसे करती है। ठीक है, तो ये सब हम इसको कैरी आउट करते हैं। अच्छा, अब ये जो फंक्शनल टेस्ट हैं ये इसलिए कैरी आउट करते हैं ये ताकि हम पेशेंट का जो नॉर्मल एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ताकि वो उसको कम्फर्ट फील हो सके। ठीक है। अच्छा, अब जो फिजियोथेरापिस्ट है और हमारे जो कोई भी ऑक्यूपेशनल जो थेरापिस्ट होते हैं वो इस टेस्ट के ज़रिए क्या करवाते हैं, एक डिसाइडिंग प्रायोरिटीज देते हैं कि उसको आगे मतलब कि फर्दर ट्रीटमेंट मतलब कि किस प्रोसीड में लेके जाने। ठीक है, तो इसी पहले सबसे पहले हम उसकी जो फंक्शनलिटी होती है पेशेंट की वो हम चेक करते हैं, जो कि उसकी नॉर्मल वर्कआउट होती है। उसके बाद उसकी हम जॉइंट रेंज जो होती है उसको मेयर करते हैं। ठीक है, तो अब उसमें हम देखते हैं कि उसकी जो जॉइंट रेंज ऑफ मूवमेंट है, ज़ाहिर बात है उसकी कोई लिमिटेशन तो नहीं आ गई। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि उसकी जो जॉइंट की जो रेंज है वो कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, और उसमें अगर किसी भी जॉइंट की रेंज कंप्लीट है तो देखेंगे कि वो उसमें कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर उसका मतलब कि अपर लिम्ब वाले जो कि रेंज ऑफ मूवमेंट है तो कम है, तो फिर उस जो एरिया होगा तो उसमें देखेंगे कि कौन सा मसल है जिसका मतलब कि मेन प्रॉब्लम आ रहा है। अगर लोअर लिम्ब का है तो फिर हम लोअर लिम्ब के जो मसल्स होंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो बाद में हम करेंगे उसकी जॉइंट जो रेंज है उसकी टेस्ट के लिए। उसके बाद है उसका हम देखेंगे कि जो उसका जो नर्वस सिस्टम है और जो उसका जो मस्कुलर सिस्टम है उनको आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो कैसे मेजर आउट करेंगे। इसके करने के लिए हम इलेक्ट्रिकली भी करते हैं और कुछ मैनुअली और मैकेनिकली होते हैं। अब इलेक्ट्रिकली करने के लिए क्या करेंगे, वो जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रोमायोग्राफ होगा उसको यूज़ करेगा ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ की जो ड्यूरेशन है उसको मेजर कर सकें। ठीक है, ये हमारा बेसिकली डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मैनुअल मसल टेस्टिंग में देखेंगे, उसकी जो मसल टेस्टिंग में देखेंगे कि उसकी टेक्निक कैसे है। अब इसके ग्रेड्स होते हैं मसल टेस्टिंग के, जैसे कि 0 ग्रेड में उसकी कोई कंट्रैक्शन नहीं होती और ग्रेड 1 में उसका फ्लिकर सिर्फ जस्ट होता है। ठीक है, और जब दूसरा जो होता है जिसको हम वीक कहते हैं उसमें हमारा स्मॉल मूवमेंट होती है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं थोड़ा असेस करते हैं। जो ग्रेड 3 होता है उसमें पेशेंट खुद ही अपना मतलब कि रेंज कंप्लीट करता है अगेंस्ट ग्रेविटी। जो इसकी जो रेंज 4 होती है, ग्रेड 4 होता है, उसमें हम मूवमेंट तो पेशेंट करता है लेकिन उसमें हम थोड़ी सी रेजिस्टेंस देते हैं। बाकी जो 5th ग्रेड होता है उसमें हम उसको मूवमेंट खुद ही करेगा लेकिन उसकी जो हम रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद है सर्कमफेरेंस मूवमेंट। अब इस टेस्ट को करने के लिए इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं कि उसकी पावर की जो डेवलपमेंट है कैसे हुई पड़ी और उसकी जो मसल की हाइपरट्रॉफी का एक रिलेशन इसमें हम देखते हैं। इसमें हमारा जो टेक मेजर होता है वो यूज़ करते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, जो कि हमारे जो लिम्स होते हैं उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है उसको मेजर करता है। तो इसके लिए हम टेक मेजर यूज़ होता है, जो कि हमारे क्या यूज़ करता है, मेजर करता है सर्कमफेरेंस को। उसके बाद स्टैटिक पावर टेस्ट, मतलब कि अब जब कोई बंदा मूव नहीं कर रहा तो उसकी जो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करवाना है तो उसकी पावर को कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए हम बैलेंसिंग करते हैं 50 या 100 पाउंड की। ठीक है, तो इसमें हम जैसे कि कोई एक्सपेरिंग क्या उसकी एक्सटेंसिबिलिटी करके ये करते हैं। ठीक है, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम पाउंड जो रिकॉर्डेड हुआ है तो उसका वर्कआउट कैसे हो रहा है, तो वही सब इसमें हम देखते हैं। उसके बाद है डायनेमिक पावर टेस्ट। अब इसमें डायनेमिक पावर टेस्ट में ये होगा कि उसका वर्कआउट देखेंगे जब वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, वो जब मतलब कोई वर्कआउट नहीं करा तो उसका जो पावर चेक करें तो वो स्टैटिक पावर टेस्ट उसमें होता है। डायनामिक के लिए जब वो कोई भी मूव करे तो उसमें हम देखेंगे। इसमें हम जब भी कोई मैक्सिमम वेट वो लिफ्ट कर रहे हैं वंस मतलब एक टाइम, तो उसको हम 1 रेपिटेशन मैक्सिमम कहते हैं।
अगर वो जो वर्क के मैक्सिमम वेट है वो 10 रिपीटेशन तक कर रहा है तो फिर उसे हम 10 रिपीटेशन मैक्सिमम कहते हैं। तो ये जो टेस्ट होती है ये डायनेमिक पावर टेस्ट के लिए होती है। उसके बाद इंडोरेंस पावर टेस्ट। इंडोरेंस बेसिकली होती है कि मतलब कि एक पेशेंट है वो वर्कआउट कर रहा है, मतलब कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि वो उसी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक करता है जब तक उसे पेन फील ना हो। तो ये हम उसके लिए इंडोरेंस उसकी चेक करने के लिए होता है कि वो कितने टाइम तक के बाद उसमें को पेन फील होती है। उसके बाद है स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट में ये है कि उसकी फंक्शनल एक्टिविटी को हम चेकआउट करते हैं, स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं कि कोई भी फंक्शन या कोई भी काम करते हो उसको मतलब कि कितने टाइम के बाद, मतलब कितनी स्पीड पे वो काम कर रहा है, तो उसके बाद उसको पेन फील हो रही है। ठीक है। उसके बाद है टेस्ट फॉर कोऑर्डिनेशन। अब ज़ाहिर बात है मूवमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम का भी होता है। ठीक है। अब ज़ाहिर बात है जब भी कोई पेशेंट का गेट है वर्कआउट कर रहा है तो उसका फिर हम देखेंगे कि उसकी मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन कैसे, कि वो उसकी जो सारी जो मूवमेंट है वो ठीक है या नहीं। तो इसमें हम ये सारा उसका पूरी बॉडी के जो है ना आपस में कोऑर्डिनेशन को टेस्ट करते हैं। उसके बाद टेस्ट फॉर सेंसेशन। अब जो सेंसेशन वाला जो टेस्ट होता है ये बेसिकली ये न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये हम न्यूरो में पढ़ते हैं कि उसकी मतलब कि सेंसेशन आ रही है या नहीं आ रही, तो ये न्यूरोलॉजिकल होता है। उसके बाद है हमारा वाइटल कैपेसिटी और हमारा जो रेस्पिरेटरी एक्सप्रेशन जो एक्सकर्शंस होते हैं उसको मेजर कैसे करेंगे। अब जो हमारा स्पायरोमीटर होता है वो हमारी जो वाइटल कैपेसिटी होती है उसको मेजर करता है। ठीक है। और इसमें हम पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो हमारा ब्रेथ करे। ठीक है। तो इसमें हम जो माउथ पीस होता है स्पायरोमीटर का उसमें हम उसके मुंह में माउथ में डालते हैं, तो फिर उसमें हम देखते हैं कि उसकी वाइटल कैपेसिटी कितनी है। तो इसी स्पायरोमीटर से हम जब भी वो पेशेंट माउथ में डालेगा तो उसकी हम वाइटल कैपेसिटी को मेजर करते हैं। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ लेग लेंथ। अब जो शॉर्टनिंग ऑफ लेग होती है वो हम मेजर कैसे करेंगे, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन के जरिए, जो कि या हमारा जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है जो कि हमारे लेसर मेलुरस पे उसके अपर मार्जिन पे। ठीक। और जो हमारी जो या हमारे अपेरेंट शॉर्टनिंग होती है फिर हम अम्बलाइकस या जिफी एक्सटर्नल से लेके हमारा जो नी जॉइंट से लेके सीधा मीडियल मेलुरस तक, ये हम पूरी मतलब के लेग की जो लेंथ होगी ना उसको मेजर करने के लिए करते हैं। उसके बाद है पेल्विक इंक्लिनेशन। अब जब भी हमारी जो पेल्विस है ठीक है उसकी एंगल को कैसे मेजर करना है, तो ये भी हमारा मैटर करता है कि उसकी पेल्विस की एंगल कितनी है। ठीक है। अब जो एंटीरियर पोस्चर जो इंक्लिनेशन होती है पेल्विस को उसको मेजर करने के लिए हमारा पेल्विक इंक्लाइनोमीटर है, जो कि हमें बताएगा कि हमारी एंटीरियरली और पोस्चर जो पेल्विस है ना वो उसकी कितनी इंक्लिनेशन है हो गई है, उसकी एंगल कितनी है। ठीक है। अब ये जब सारे टेस्ट हो जाएंगे तभी फिर हम क्या करेंगे, जो कि ट्रीटमेंट का हम प्लान करते हैं। तो उसमें ये करेगा कि फिजिकल जो फिजियोथेरापिस्ट होगा वो कम्प्लीटली पेशेंट को कंडीशन को असेस कर लेगा। ठीक है। उसके बाद वो अपने मेडिकल नोट्स और कुछ एक्टिविटीज़ करने के बाद वो भी अपना जो उसका जो ट्रीटमेंट होगा उसको प्लान करेगा। ठीक है। अब ये सारे टेस्ट करने के बाद उसको एक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, तो उसी हिसाब से मतलब कि उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। तो ये बाद में मतलब कि सारे टेस्ट होने के बाद ट्रीटमेंट प्लान मतलब कि तैयार होता है, फिजिकल थेरापी तैयार करता है पेशेंट के लिए। तो ये जो लेक्चर था जो हमने जो रहता था तो हमारा ये एक्सरसाइज थेरापी का ये इधर कंप्लीट होता है। तो आप अपना ख्याल रखें। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और बाय।